दोस्तों मैं आपका महावीर राणा। आज हम आए अम्बाला शहर डेयरी फॉर्म, जहाँ पे डेयरी कॉम्प्लेक्स लगा लो, डेयरी कॉम्प्लेक्स। अम्बाला की जितनी डेयरी हैं, एक कहा गया था कि आप इनको बाहर लेके जाओ। कहने से सबकी डेयरी बाहर आ गई हैं, लेकिन आने के बाद उसके हालात क्या है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कैमरामैन को वो दिखाएंगे जरा हालात। यहाँ पे इनके हालात इतने बुरे हैं कि यहाँ पे पैदल चलना क्या, आप गाड़ी से भी नहीं आ सकते। अगर यहाँ बरसात हो जाए तो आपका आना ही मुश्किल है। और जो यहाँ पे लोग घर बसे हुए हैं उनका जीना मुहाल है, बुरा हाल है। मैं यही चाहूँगा आपकी कमेटी जो भी हमारी है और इसको देखे, इसके हालात को कुछ ना कुछ का सलूशन निकाले, क्योंकि यहाँ पे लोगों से बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। अब मैं आपकी बात करना चाहूँगा यहाँ पे। हाँ जी सर, पकड़िए सर। कांवली डेयरी एसोसिएशन का प्रधान ऋषिपाल बोल रहा हूँ जी मैं। हाँ जी सर। हाँ जी, 5 तारीख को सरकार ने हमें नोटिस दिया था निगम की तरफ से कि अपना गोबर का समाधान करो, डेली टू डेली इसको रासायनिक तरीके से इसका यूज करो, मतलब समाधान को। हमने अगले दिन ही हमको उसमें अपने अखबार में निकलवाया कि जी हमें समाधान तो बताओ। 19 तारीख को कमीशन साहब ने दोबारा मीटिंग बुलाई हमारी, 19 तारीख को गई, समाधान वहाँ तब भी नहीं निकला। अब कमिश्नर साहब ने 2 मार्च की मीटिंग बुलाई है, वो समय देखते हैं हमें क्या समाधान निकाल के देते हैं। हम सरकार के साथ हैं, जो हमारी तरफ से जो जितना बनेगा हम सहयोग देंगे। बाकी कुछ सरकार हमें कोई प्लांट लगा के दे गोबर का, कोई गैस प्लांट लगाए, ये सरकार की से हम मांग करते हैं इस बात की। काले पानी में जैसे आपने ये गोबर डला हुआ है, जगह जगह प्लांटों में सब में गोबर पर रखा है, तो आपका एक जैसे आपने डेयरी बनाई तो उसके लिए कोई समाधान नहीं है आपके पास, कहाँ गोबर डाले? नहीं, कोई समाधान नहीं। आपको डेयरी आपको बाहर निकालने के लिए बोला, आपने आगे यहाँ प्लाट खरीद दो, डेयरी बना ली, कमर्शियल जगह है ये। कमर्शियल गोबर का हमें कोई कोई समाधान नहीं किया कमेटी ने? नहीं, कोई समाधान नहीं किया। आप एमएलए साहब के पास गए, हमारे असीम गोयल जी के पास? हम तो नहीं गए, हम नहीं गए। हमारे को नोटिस आया कि इसका समाधान करो। हम कमिश्नर साहब के पास गए, एमएलए साहब के पास तो तब जाएंगे हम जब कमिश्नर साहब जवाब दे देंगे। अच्छा, कमिश्नर साहब ने आपको दिलासा दिया है कि हम ये? हाँ, दिलासा दिया है जी। अब 2 मार्च की फिर दोबारा से मीटिंग रखी है कमिश्नर साहब ने, उसमें हम जाएंगे। डेयरी कम्प्लेक्स कतौली भी जाएंगे और डेयरी कम्प्लेक्स कामली के भी जाएंगे। मैं साथ में हूँगा, प्रधान हूँ मैं डेयरी स्टेशन का यहाँ पर कामली की तरफ से। जैसे कैसे वो आदेश हम देंगे, हम आदेश मानने के लिए तैयार हैं। सरकार का हर तरह से हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार हमारी सुने तो सही। दोस्तों, ये डेयरी एसोसिएशन के प्रधान है, इनका कहना है कि हम तो सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। यहाँ पे 4-4 फुट गोबर, और जो जेसीबी लगी हुई है कमेटी की तरफ से नहीं, आपको दिखाना पड़ेगा जेसीबी और जो गोबर जहाँ से हटा रही है, ये सिर्फ एक कमेटी वालों ने, जिनकी कमेटी डेयरी एसोसिएशन ने अपनी तरफ से पैसे लगा के लगाई है। कोई कमेटी ने इनको कुछ नहीं यहाँ पे रात दी। और आप देखोगे यहाँ पे मुहाल है लोगों का जीना। और ये तो बरसात नहीं है तभी है, अगर बरसात हो तो आप यहाँ आ नहीं पाओगे। आज से 2 महीने पहले देख लेते थे, यहाँ कम से कम 5-5 फुट गोबर हो रखा था। आज से 2 महीने पहले जब बरसात थी, जब बरसातों के टाइम में 5-5 फुट गोबर था, कोई पूछने भी नहीं आया हमें यहाँ पे। तो आप आवाज क्यों उठाते हैं इसके खिलाफ? आवाज अनेकों बार लोगों ने डेयरियां तो यहाँ बुक करा ली, डेयरियां शहर में चल रही हैं, उनका सरकार ने क्या समाधान? हम तो ये प्लाट वाले डेयरियों वाले यहाँ पूरे नहीं आते, तब तक समाधान वो भी नहीं हो सकता। वो भी नहीं हो सकता। हम लोग हैं इन गोबरों, ये प्लाट खाली नजर आई है, हम गिर ही जा रहे हैं। गिर गए क्या कहाँ जाएंगे? उनका भी तो शहर में आगे से आगे खरीद रखे हैं, पता ही नहीं है किसको कौन। जो शहर में डेयरी कर रहे हैं, सरकार को उनको भी तो देखना चाहिए भी क्यों डेयरी कर रही है शहर के अंदर। उनको निकालें, जो प्रॉपर जिनके प्लाट अलॉटेड हो रहे हैं उनको। इनका कहना है कि लोगों ने यहाँ पे प्लाट लेके छोड़ दिया, डेयरी अंदर ही अभी शहर के यूज कर रहे हैं, उनके प्लाट पड़े हैं। लेकिन अगर वो प्लाट यहाँ अपने आके बनाएंगे, ये हालात से बचेंगे लोग, बदतर हाथ से, मतलब कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। सफाई बिल्कुल होएगा, ये सफाई होगी इस नाले के। मैं वहाँ मेरी डेयरी है, वहाँ से मैं यहाँ तक सफाई करवा रहा हूँ। यहाँ 3 डेयरियाँ बीच में होती है, आराम से सारे डेली की डेली सफाई होती, दिक्कत ही ना आती है। प्रशासन ने हमें प्लाट जरूर दे दिए हैं, जहाँ तो ज्यादा दिक्कत लगी, जो नेड़े तेड़े थे उनको तो डंडा दे के बाहर दे दिया उन्होंने भी, चलो बाहर। जिनसे उनकी सेटिंग थी उनको वहाँ बैठा रखा, अभी तक कोई पता ही नहीं। ये भी सरकार से फेड अप हो चुके हैं, कहना यही चाहते हो कि सरकार से बिल्कुल इनकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई कहीं कुछ नहीं है। और ऐसे कितनी बार मीटिंग कर चुके हैं यहाँ पे? अनेकों मीटिंग है जी, अनेकों बार। 10 साल में कोई कमिश्नर नहीं आया, जो जितने भी आए हम 10-10 बार एक हमें 5-6 साल हो गए यहाँ। 6 साल में पहली बार हमारे पास नोटिस आते। एमएलए साहब के पास तो अगर वो जवाब देंगे तब जाएंगे हम। जब आपका सोल्यूशन ही और आपका फर्ज बनता है कि मान लो मेरी थाने एसएचओ नहीं सुनेगा, मैं तो एसपी के पास जाना ही मुझे पड़ेगा। आप एमएलए साहब से मिलो, एक बार दिखाओ उनको हालात, बुलाओ यहाँ पे। देखेंगे अब 2 तारीख की मीटिंग के बाद हम 50 आदमी एमएलए साहब के पास भी जाएंगे। बुलाओ यहाँ पे, दिखाओ हालात, क्योंकि वोट तो मांगने आपके पास ही आते हैं ना जी।
हम जाएंगे जी, अगर नहीं समाधान होगा MLA साहब के पास भी जाएंगे, जहां हमारा जाने का बस चलेगा वहां तक जाएंगे। दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देखिए लाइव तस्वीरें महावीर राणा के साथ। यहाँ पे बहुत बुरे हाल हैं। और ये अम्बाला शहर का एक ऐसा इलाका है जो डायरियों से भरा पड़ा है, और जो यहाँ पे जो आम आदमी ने जिसने घर बना लिया उसके लिए तो निकलना मुहाल है। और घर में सारे घर में फंगस लगी हुई है, AC नहीं चलते, TV नहीं चलते, क्योंकि गोबर की गैस के कारण ये सारा खराब हो जाता है दोस्तों।